हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज अपन फिर से बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सभी घटनाओं की चर्चा करने वाले हैं और ये आपके वीडियो मेंस के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। दूसरा पार्ट है करंट अफेयर का। अपन धीरे धीरे करके 5-6 पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक साथ से करने से अच्छा है कि धीरे धीरे करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अपने लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने और आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण, ये पुस्तक का नाम है राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण। आपको पता है कि एक बार राजस्थान में बहुत ज़्यादा टिड्डी यहाँ आ गई थी। अभी मतलब काफ़ी समय हो गया अब तो इसके नाम पर ये मतलब टिड्डी नियंत्रण के उस संदर्भ में ये पुस्तक बनाई गई और इस पुस्तक का नाम भी यही रख दिया गया है, राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण। ये पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई, विमोचन इसका किसके द्वारा किया गया? तो ये लालचंद कटारिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लालचंद, गुलाब चंद मत कर देना, लालचंद कटारिया। ये कौन थे? ये आपके हैं कृषि मंत्री। ये कृषि मंत्री थे, इनके द्वारा, आपके लालचंद कटारिया के द्वारा ये लॉन्च की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है आपके सामने। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में नए जिलों के गठन और इनकी आवश्यकता के आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष कौन है? यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये समिति किससे संबंधित है, या फिर ऐसे समिति का नाम देकर पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि नए जिलों के गठन से संबंधित समिति कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना, श्री राम लुबाया समिति है। ये आपके नए जिलों के गठन और इनकी आवश्यकता के आकलन करने से संबंधित है। अध्यक्ष कौन है? राम लुबाया। तो समिति का नाम भी ऐसे ही बनेगा, श्री राम लुबाया समिति। ठीक है, ध्यान रखना, राम लुबाया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। भारतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने हेतु 8 मार्च 2022 को राजस्थान की किस मांड एवं भजन गायिका को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आ भी चुका है और इसका आंसर हो जाएगा बतूल बेगम। बतूल बेगम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको ध्यान रखना, मांड एवं भजन गायकी से है। अगर मांड का ऑप्शन हो तो मांड एक ही करेक्ट हो जाएगा। मांड एवं भजन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? स्मार्ट सिटी रैंकिंग में आपको बताना है कि राजस्थान का स्थान कौन सा था। तो इसका राजस्थान का स्थान था आपके प्रथम। कौन सा स्थान था? प्रथम स्थान रहा है। ये बेसिकली आपके लिए रिवीजन क्लास ही मान लीजिए, है ना। बहुत सारी चीजें आपके पढ़ी हुई, लेकिन लास्ट तक एक बार फटाफट से रिवीजन कर लीजिए, जिससे बिल्कुल आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा में नकल की प्रभावी जांच हेतु एंटी चीटिंग सेल, तो एंटी चीटिंग सेल किस राज्य ने बनाई है? तो ये बनाई है राजस्थान में। किसने बनाई? राजस्थान सरकार के द्वारा एंटी चीटिंग सेल का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया या किस स्थान पर किया गया, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 24 से 27 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था। कब से कब तक? 24 से 27 मार्च 2022 को इसका आयोजन हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो इनका आयोजन हुआ बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। कहाँ पर? बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद पर इसका आयोजन हुआ। अगला है देखो, 22 मार्च 2022 को जारी वैश्विक एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये जितने भी इंडेक्स है ना, रिपोर्ट है, इन सभी को जरूर ध्यान में रख लेना, क्योंकि इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर बनेगा, है ना। अब किस पे बन सकता है कोई पता नहीं। जारी वैश्विक एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान पर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली, है ना। कौन सा है? नई दिल्ली। ध्यान रखना। अगर आपसे एक प्रश्न और है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कृषि विज्ञान मेला कौन सा? पूसा कृषि विज्ञान मेला। बेसिकली इसका नाम है पूसा कृषि विज्ञान मेला। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन भी दिल्ली में ही किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में किया गया। ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले साहित्योत्सव, साहित्योत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन भी दिल्ली में ही किया गया। ये साहित्य उत्सव क्या है कि ये भी साहित्य अकादमी का एक मतलब फेस्टिवल है, इस हिसाब से मनाता है, साहित्य अकादमी के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया गया? तो दिल्ली में। विज्ञान कृषि मेला दिल्ली में। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, 20 मार्च 2022 को जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट।
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में 146 देशों की रिपोर्ट थी। इसमें भारत का कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का इसमें स्थान है 136वां। कौन सा स्थान है? 136वां स्थान है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उद्यम प्रोत्साहन संस्थान। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान एवं राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में फरवरी 2022 को इस जिले में नायाब हुनर हाट का आयोजन किया गया, ये आपको बताना है। नायाब हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया गया? तो बिल्कुल यहां पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? जयपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? जयपुर। ये ऑप्शन बिल्कुल आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना बिलावस्का, ये मिस वर्ल्ड 2021 ही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बहुत सारे साथी पिछली बार भी कह रहे थे ये वो है, वो मिस वर्ल्ड ही है, ये मिस वर्ल्ड 2021 है। और इसका खिताब जीतने वाली जो कैरोलिना बिलावस्का है, इसका संबंध किस देश से है, ये आपको बताना है। तो इसके संबंध की अगर बात करें तो इसका संबंध किससे है? पोलैंड से इसका संबंध है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान के किस जिले में 2022 में मार्च 2022 में राजीव गांधी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया गया? राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी खेल स्टेडियम, ध्यान रखना राजीव गांधी खेल स्टेडियम की बात की जा रही है, तो इसका लोकार्पण है वो कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। तो राजीव गांधी खेल स्टेडियम की बात करें तो राफ और राजसमंद, राजसमंद के देवली में, आप देवगढ़ में, राजसमंद देवली तो टोंक में है, देवगढ़ में इसका जो है लोकार्पण किया गया राजीव गांधी खेल स्टेडियम का। अगला है। हाल ही में 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का वार्षिक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव के कौन से चरण का शुभारंभ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष विनु गुप्ता के द्वारा किया गया? कौन सा है ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव? तो ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव की अगर बात करें तो इसका है कौन से चरण का, जो राजस्थान के अध्यक्ष है प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष विनु गुप्ता, इसके द्वारा किया गया? तो इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका तीसरा चरण। तीसरे चरण का है जो यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया? अब देखो ये प्रश्न आपको आता है, अगर कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्रश्न आप बहुत आसान है, और ये प्रश्न आपने पढ़ा सेबी के रूप में। सेबी का नया जो चेयरपर्सन है वो किसको बनाया गया? तो आपको पता है माधवीपुरी बुच। लेकिन इस प्रश्न इस लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो माधवीपुरी बुच करेक्ट आंसर है, लेकिन इसकी लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है। इसने सिर्फ सेबी पढ़ा है तो उसको इस बारे में अंदाज कम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान के 2 जिले जहां पर 1800 मेगावाट के 2 नए सोलर प्लांट हैं वो विकसित किए जाएंगे, तो एक तो जैसलमेर में, एक बीकानेर में विकसित किया जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है। हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम का तीसरे संस्करण का आयोजन किया है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। आगे देखिए। हाल ही में कैटलिन नोवाक को किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना है कि कैटलिन नोवाक आपके कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? कैटलिन नोवाक कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इस बारे में, और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके हंगरी। कौन सा? हंगरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मनरेगा के लिए अगर बात करें तो लोकपाल ऐप लॉन्च किया, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकपाल ऐप का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? मनरेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखो। हाल ही में किस महिला क्रिकेट गेंदबाज ने एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक 250 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है?
दुनिया में कीर्तिमान अपना नाम किया है। तो ये कौन है भाई? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके झूलन गोस्वामी। दुनिया की पहली गेंदबाज है जिसने 250 विकेट सर्वाधिक एक दिवसीय मैच, वनडे मैच में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राजस्थान के डांग क्षेत्रीय विकास मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की अगर बात करें तो इसका अध्यक्ष आपके किसको नियुक्त किया गया है? लाखन सिंह को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू की है? ऊंट रेगिस्तान का जहाज है और रेगिस्तान किसमें है? आपके राजस्थान में। राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने ही ये नीति है वो लागू की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल 29 महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिसमें से एक है बतूल बेगम। कौन है? बतूल बेगम, जिनका संबंध राजस्थान से है। और किससे है? तो राजस्थान में मांड गायकी से संबंधित है ये आपके कौन? बतूल बेगम। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो शेन वॉर्न की अगर बात करें तो शेन वॉर्न का संबंध किस देश से है? शेन वॉर्न का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? तो औद्योगिक पार्क की अगर बात करें तो ये औद्योगिक पार्क है वो हैदराबाद में खोला गया। कहां पर? हैदराबाद। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? कौशल्या मातृत्व योजना किस सरकार ने शुरू की है? बिल्कुल ये सरकार है छत्तीसगढ़ की सरकार। कौन सी सरकार है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो साथियों, ये थे आज के 25 टॉप प्रश्न। ऐसे वैसे प्रश्न करने से मतलब नहीं है, आपके सिलेबस में स्पष्ट दे रखा है। या तो कोई संस्था हो, व्यक्तित्व हो, या फिर कोई घटना हो इम्पोर्टेंट, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के कंटेंट के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास अगर अच्छी लगी है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच।